कल मेन एग्ज़ाम है आप लोग का 7 फरवरी 2025 को रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का। अगर आप एग्ज़ाम अगर अच्छा से निपटा लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपके एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे तरीक़ों से, आज का भी पेपर काफ़ी बढ़िया था इंग्लिश का, ठीक है, और काफ़ी अच्छा स्कोर आप लोग का होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले केमिस्ट्री की अगर बात किया जाए तो ऑब्जेक्टिव तो लगभग आप क्लियर किए हैं। सबसे पहले एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है? सिंगल बॉन्ड OH। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का क्या होता है? सिंगल बॉन्ड CHO। कीटोन, कीटोन का क्या होता है? सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिंगल बॉन्ड C डबल O H। एमीन, एमीन का सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है। ये सब क्रियाशील मूलक है। एमीनो, एमीनो अगर रहेगा तो उसमें NH2 भी रहेगा और COOH भी रहेगा, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल और एमीन दोनों रहेगा, तो आपका एमीनो होगा, जिसको ज्विटर आयन भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम में दे दिया है 2-पेंटेनॉल ऑल, इस ऑल को देखकर याद आ रहा होगा कि क्या है? एल्कोहल है। तो सबसे पहले पेंट के लिए सीधी रेखा में 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, पेंट हो गया। ऑल, ऑल मैंने OH बैठाना है कहाँ पे? तो 2 नंबर पे। अगर इधर से काउंट कीजिएगा तो ये 2 है, उधर से कीजिएगा तो वो 2 है। मान लीजिए कि इधर से ही करते हैं। ऑल मैंने OH बैठाना है, OH बैठा दिया। कार्बन को 4 बंधन चाहिए, 1 बंधन है, 4 होने के लिए इसको कितना चाहिए? 3। 2 है, इसको कितना चाहिए? 2। 2 है तो इसको कितना चाहिए? 2। 3 है और 1 चाहिए, इसको कितना चाहिए? 3 चाहिए। तो ये आपका हो गया। एल्कोहल टाइप का अगर पूछता है तो ऐसे बनाते हैं जो कि आपको पता है। लेकिन पेंटेनल, ऑल, ऑल का मतलब क्या? एल्डिहाइड। तो पेंट के लिए सीधी रेखा में 5 कार्बन, ऑल माने डबल बॉन्ड, O का रास्ता कौन रोकेगा? H रोकेगा। इसका 4 पूरा हो गया, 2 है, 4 होने के लिए 2 चाहिए, इसको भी कितना चाहिए? 2 चाहिए, इसको भी कितना चाहिए? 2 चाहिए, इसको कितना चाहिए? 3 चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका पेंटेनल हो गया। उसी तरह से कीटोन का मान लीजिए कि 2-पेंटेनॉन, नॉन, ऑन, अगर ऑल होता है तो OH, ऑल केवल लॉ होता है तो एल्डिहाइड, कीटोन है ओन बैठाएंगे। पेंटेन के लिए सीधी रेखा में 5 कार्बन, ऑन मैंने डबल बॉन्ड O बैठाएंगे 2 नंबर पे, यहाँ पे बैठा दी। 1 है, 4 के लिए 3 चाहिए, 2 है और 2 चाहिए, 2 है और 2 चाहिए, यहाँ पे हो गया है। इसको और कितना चाहिए? 3 चाहिए। तो इस तरह से बैठा सकते हैं। एमिनो वाला उसी तरह से होता है, ठीक है। सब आप लोगों को क्लियर कराया गया, थोड़ा सा याद दिलाना चाहते थे। इसमें का क्वेश्चन 100% लड़ेगा जो कि आपको बताया गया है। यानी जैसे क्वेश्चन करता है कि NH3 का क्वथनांक, NH3 का क्वथनांक pH3 से अधिक होता है क्यों? इस टाइप का क्वेश्चन। तो आपको देखना है कि दोनों में H3 कॉमन है, तो क्या बचा? N और P। तो N और P से P या P से क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, ठीक है। P से P और P से क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा।
और जैसे मान लीजिए कि H2O द्रव है जबकि H2S गैस रखी हो, तो H2H2 कॉमन है तो क्या बचेगा O और S, तो S से 16, ठीक है। तो अगर P दिया होगा तो 15, S दिया होगा तो 16। कैसे लिखेंगे? N तथा P दोनों P ब्लॉक के वर्ग 15 का, P से 15, N तथा P दोनों P ब्लॉक के वर्ग 15 का सदस्य है, जिसमें N का आकार P से छोटा होता है, बंधन ऊर्जा मजबूत होता है, तो यही कारण है, जो दिया उसको लिख देंगे। तरीका आपको बताया था। उसी तरह H2O द्रव है जबकि H2S गैस है, क्यों? तो उसी तरह कर देंगे। ऐसे 16 होता है ना, O तथा S दोनों P ब्लॉक के वर्ग 16 का सदस्य, जिसमें O का आकार S से छोटा होता है, बंधन ऊर्जा मजबूत होती है, तो यही कारण है। ऐसे करके हम लोग लिख देंगे। इसमें का क्वेश्चन जरूर एक तो पूछेगा 2 नंबर का, आसानी से आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया गया है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट 2 शब्दों कार्बो तथा हाइड्रेट के मिलने से बना है, जिसमें कार्बो का शाब्दिक अर्थ कार्बन, हाइड्रेट का शाब्दिक अर्थ जल होता है, अर्थात देखिए CxH2O का होल वाई। कार्बोहाइड्रेट 2 शब्दों कार्बो तथा हाइड्रेट के मिलने से बना है, जिसमें कार्बो का शाब्दिक अर्थ कार्बन, हाइड्रेट का शाब्दिक अर्थ जल होता है, अर्थात कार्बन और जल युक्त यौगिक को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र CxH2O का होल वाई होता है। कार्बोहाइड्रेट के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले होता है मोनोसैकेराइड, दूसरा होता है ओलिगोसैकेराइड और तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का वह रूप या प्रकार है जिसका जल अवघटन करके इसको तोड़ा नहीं जा सकता, ये C1 के रूप में होता है, तो ये मोनोसैकेराइड है कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद ओलिगो कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट का वह रूप या प्रकार है जिसका जल अवघटन करके C2 से लेकर C10 तक या 8 तक तोड़ सकते हैं, तो उसको ओलिगो बोलते हैं। अब पॉली माने होता है ढेर, यानी पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का वह रूप या प्रकार है जिसका जल अवघटन करके बहुत सारे मोनोसैकेराइड के रूप में तोड़ सकते हैं, तो उसी को पॉलीसैकेराइड कहते हैं। जैसे पायस क्या है? पायस को ही इमल्सन बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश होता है इमल्सन, हिंदी में लिखते हैं। पायस क्या है? यानी जब किसी भी एक द्रव को दूसरे द्रव में घोला या घुलाया जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव पहले की अपेक्षा अगर कम हो जाता है तो उसी को पायस कहा जाता है। पायस मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला होता है तेल जलीय पायस और दूसरा होता है जल तैलीय पायस। देखिए जो भी पहले होगा उसका मात्रा कम होगा, यानी तेल जलीय पायस, पायस का वह रूप या प्रकार है जिसमें तेल का मात्रा कम और जल का मात्रा अधिक होता है, तो तेल जलीय पायस। और जल तैलीय पायस, पायस का वह रूप या प्रकार है जिसमें जल का मात्रा कम और तेल का मात्रा क्या होता है? अधिक होता है, तो उसी को जल तैलीय पायस कहा जाता है। अब देखिए क्वथनांक का उन्नयन क्या है? क्वथन का मतलब क्या होता है? गर्म करना। उन्नयन ऊपर की तरफ बढ़ेगा टेम्परेचर इसका। क्वथनांक का उन्नयन एक ऐसा ताप है जिस पर कोई द्रवीय पदार्थ जो होता है अगर गैसीय रूप में आ जाता है तो उसी को क्वथनांक का उन्नयन कहा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा क्वथनांक का उन्नयन क्या है। क्वथनांक का उन्नयन के लिए राहुल के कितने नियम अवश्य लिखिए। तो क्वथनांक का उन्नयन एक ऐसा ताप है जिस पर कोई द्रवीय पदार्थ गैसीय रूप में आ जाता है तो उसी को क्वथनांक का उन्नयन कहा जाता है। क्वथनांक के उन्नयन के लिए राउल्ट ने 2 नियम दिए हैं। पहला नियम, यानी महान वैज्ञानिक राउल्ट ने यह बताया, महान वैज्ञानिक राउल्ट ने यह बताया कि किसी भी विलयन के क्वथनांक का उन्नयन जो होता है वह विलय के मोलालता का समानुपाती होता है, तो उसी को क्वथनांक का उन्नयन के लिए राउल्ट का प्रथम नियम कहा जाता है। राउल्ट के प्रथम नियम से डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल टू Cm या डेल्टा टी बी समानुपाती हटेगा तो एक नियतांक आएगा Kf इंटू Cm, यानी Kf एक नियतांक है, F नहीं होगा Kb होगा, सॉरी Kb एक नियतांक B यहाँ पे, तो यहाँ पे B रहेगा, जिसमें इसको क्वथनांक स्थिरांक कहा जाता है, ठीक है। दूसरा नियम क्या है? महान वैज्ञानिक राउल्ट ने यह बताया कि जो जब 2 अलग अलग, जैसे इसमें ले लिए नमक और इसमें हम ले लिए चीनी, तो महान वैज्ञानिक ये दोनों जल में घुलाएंगे, यानी सबसे पहले यहाँ पे क्वथनांक का उन्नयन के लिए राउल्ट का द्वितीय नियम क्या है? महान वैज्ञानिक राउल्ट ने यह बताया कि जब 2 अलग अलग अवाष्पशील पदार्थों को समान विलायक में घोला या घुलाया जाता है तो प्रत्येक का क्वथनांक का उन्नयन समान होता है, तो इसी को क्वथनांक का उन्नयन के राउल्ट के लिए दूसरा नियम कहा जाता है। देखिए क्वथन करते हैं तो गर्म करते हैं, हिम करते हैं तो उसको ठंडा करते हैं, यानी बर्फ करते हैं। इसी में दूसरा होता है कि हिमांक का अवनमन क्या है? तो हिमांक का अवनमन एक ऐसा ताप है जिस पर द्रवीय पदार्थ, हिम माने बर्फ, यानी किस रूप में आ जाएगा? ठोस रूप में हो जाएगा। हिमांक का अवनमन एक ऐसा ताप है जिस पर कोई द्रवीय पदार्थ ठोस रूप में आ जाता है तो उसी को हिमांक का अवनमन कहा जाता है, ठीक है। हिमांक का अवनमन के लिए भी राउल्ट ने 2 नियम दिए, पहला नियम है, दूसरा नियम सेम उसी तरह है। तो उसमें क्या होता है? डेल्टा टी फ्रीजिंग
इस पर प्रश्नल टू CM। महान वैज्ञानिक डाउट ने यह बताया किसी भी विलयन के हिमांक का औनमन विलय के मूललता का, देखिए हिमांक का है तो हिमांक का औनमन, और क्वथनांक का उन्नयन है तो क्वथनांक का उन्नयन। विलय के मूललता का क्या होता है? समानुपाती होता है, जिसे पहला नियम कहते हैं। दूसरा नियम भी सेम है कि महान वैज्ञानिक डाउट ने यह बताया कि जब दो अलग अलग अवाष्पशील पदार्थों को समान विलायक में घोला या घुलाया जाता है तो प्रत्येक का हिमांक का औनमन समान होता है, तो उसी को हिमांक का औनमन के लिए डाउट का दूसरा नियम कहा जाता है। उसी तरह से शून्य कोटि का अभिक्रिया, प्रथम कोटि का अभिक्रिया 4 ठो साबित कराया गया है, जिसमें से एक 100% लॉन्ग में पूछेगा। शून्य कोटि का अभिक्रिया क्या है? वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी भी पदार्थ के सांद्रता का दर जो होता है, किसी भी पदार्थ के सांद्रता का दर जो होता है उसी पदार्थ के शून्य घातांक का क्या होता है? समानुपाती होता है, तो शून्य कोटि का अभिक्रिया। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी भी पदार्थ के सांद्रता का दर उसी पदार्थ के शून्य घातांक का समानुपाती होता है, तो शून्य कोटि का अभिक्रिया। एक घातांक का समानुपाती होता है तो उसको प्रथम कोटि का अभिक्रिया कहा जाता है। इसका वेग स्थिरांक और अर्धआयु साबित कराया गया है। और एक तो पूछेगा आपका जिसमें प्रथम कोटि के अभिक्रिया में अर्धआयु के लिए हम लोग लाए थे 0.693 बट्टा कितना के, जो कि ऑब्जेक्टिव में आपको पता है, ठीक है। और वीडियो सारा पड़ा है, सब ऑब्जेक्टिव अच्छे तरीक़ों से क्लियर कराया गया है, हड़बड़ाना नहीं है, एकदम बढ़िया से कल का एग्ज़ाम निकाल लेना है, ठीक है। कल का एग्ज़ाम अगर अच्छे तरीक़ों से आप अगर निकाल लेते हैं तो समझ लीजिए कि एकदम IAS से आपका बढ़िया पेपर आ रहा है। सब अच्छे तरीक़ों से भी अगर आप लिख ही रहे होंगे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे हम आपको एक बार याद दिला देना चाहते हैं। जैसे 2 से 34.2 ग्राम चीनी के घोल में 2 से 34.2 ग्राम चीनी के घोल में अगर 34.2 ग्राम चीनी है तो घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा? 0.5 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे रिएक्शन पर SNA लिए थे तो यहाँ पे क्या बनाए थे? एनिलीन बनाए थे। इसमें Fe का प्रसंकरण निकालिएगा, D2sp3 निकाला ही गया है। देखिए जब रिएक्शन पर सूर्य का प्रकाश होगा तो इस अभिक्रिया की कोटि, जल में सूर्य का प्रकाश लीजिएगा तो अभिक्रिया की कोटि 0 हो जाएगा। ज्वीटर आयन निम्नलिखित में से क्या है? तो यही आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल और एमीन है, तो ज्वीटर आयन D नंबर हो जाएगा। जटिल यौगिक कितना में कितने समूहता हैं? तो 1 1 2 है। अर्धशेल अभिक्रिया में स्टेट मानक इलेक्ट्रॉन भी बनाया रख गया था, 0.35 प्लस में आया था। H2SO4 निर्जलीकरण से एल्कोहल का कौन 2 ब्यूटेन देता है? तो ब्यूटेन 2 ऑल इससे आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? लेड स्टोरेबाइडिन। निम्नलिखित में कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है? तो सेलुलोज हो जाएगा आप लोग का। देखिए यहाँ पे दिया है सोडियम ऑक्साइड Na2O में सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। 5% कैन शुगर किसके बनाए थे? 1 से 71.2 हो जाएगा। देख लीजिए निम्न में कौन लायोफिलिक कोलाइड से, अभी भी एक क्वेश्चन है, गोंद। निम्नलिखित में कौन सी धातु बोल रहा है, कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में भू प्रॉपर्टी में पाया जाता है? एल्युमिनियम। धातु बोलेगा तो एल्युमिनियम हो जाएगा। और कोई तत्व कहेगा ना तो ऑक्सीजन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है? F2। निम्नलिखित में किसका आयन विभव जो होता है, किसका आयन विभव सबसे अधिक होता है? फास्फोरस का। निम्नलिखित में किसकी आकृति चतुष्फलकीय है? इसका हो जाएगा ये CnH2n+2 एल्केन का सूत्र है। निम्नलिखित में कौन प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है? Mg का। निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पे 0 हो जाएगा। VVI क्वेश्चन है। देखिए VVI का होल क्यू है। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? आपका अक्रिस्टलीय कह रहा है तो कांच हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका हिमांक औनमन अधिक होता है? K2SO4 का। किसी विलयन के 200 ml में इसको बनाया था न्यूमेरिकल 0.25 आया था। बना भी सकते हैं मोलरता बराबर विलय का मोल बटा बिलियन का आयतन लीटर में से करके। द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर सोडियम प्राप्त हो जाएगा। देखिए दिया है कि 96,500 कूलम में CuSO4 के विलयन में मुक्त करेगा तो 31.76 ग्राम तांबा। चारों को देख लीजिए लेकिन आंसर 31.76 ग्राम तांबा हो जाएगा। इसमें से क्वेश्चन पूछेगा किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित में किसमें व्यक्त होता है? देखा A का घात 2 है, B का 1 है तो 2 1 3, इसका कोटि पूछा है तो 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में, धातु पूछ रहा है, मुक्तावस्था में पाया जाता है? देखिए मुक्तावस्था में सोना चांदी प्लेटिनम ही पाया जाता है, तीनों तो देगा नहीं तो सोना दिया है D नंबर। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाते? HCl।
हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? मोनाजाइट। भी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय है? Zn हो जाएगा, Zn+2 वाला हो जाएगा, जिंक का आयन। देखिए दिया है कि 96,500 कूलम CuSO4 के विलयन में कितना मुक्त करेगा? 31.76 ग्राम। एक CF4, F चारों तरफ से बैठाइएगा तो चतुष्फलकीय हो जाएगा ना, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर माने वर्ग तलीय हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर। बी नंबर। दिया है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल अस आयोडीन याद रखिएगा, आई वाला ये वाला हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर। रासायनिक अभिक्रिया H2 रासायनिक अभिक्रिया इतना में साम्य स्थिरांक किस चीज पर निर्भर करता है? तो H2 तथा I2 की मात्रा पर। 4 का C हो जाएगा। निम्नलिखित अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कोटि 2 और 1 3 हो जाएगा। इसका दूसरा ग्राम अभी मिला था 0.5। हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाते HCl। हीलियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट। निम्नलिखित में कौन सी धातु साधारण ताप में द्रव अवस्था पाए? धातु जो कौन सा धातु? तो पारा। अधातु का आता तो ब्रोमीन हो जाता। निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक कम है, यानी अम्लीय ज्यादा है, आई वाला हो जाएगा। H2SO4 क्या है? अम्ल है। निम्नलिखित में कौन हाड़ा? लोहा वाला हो जाएगा। FeSO4 हरा थोथा का ये होता है, नीला थोथा का ये होता है, तो FeSO4 × 7H2। किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है? डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। सल्फाइड गैस का समारण किया जाता है फेनोल्फान विधि द्वारा। सोडियम आवर्त के वर्ग ग्रुप 1 का सदस्य है। भूपर्पटी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? भूपर्पटी पर क्या कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सिलिकॉन हो जाएगा। मालाकाइट किसका अयस्क है? मालाकाइट निम्नलिखित में किसका अयस्क है? तो कॉपर का। कॉपर पैराइट VBI है CuFeS2। ध्यान से देख लीजिए, कॉपर पैराइट का सूत्र CuFeS2 होता है। एल्युमिनियम का प्रमुख ऐसा है बक्साइट। ये जो है आप लोग का जटिल अवर्ण है। एल्कीन का होता है CnH2n, ये नंबर। इथेन में कार्बन का प्रसंस्करण sp3 होता है। कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क करने से फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा। सामान्य ताप और दाब में किसी गैस के मोल आयतन